देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल और हम आपको दिखा रहे हैं RM न्यूज चैनल पर शहर की खास खबरें। आइए डाल लेते हैं एक नज़र आज की खास खबरों पर और इस चैनल को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कमेंट्स भी करिए ताकि हम अपने इस प्रसारण में आपके सुझाव से और अधिक बेहतर सुधार कर सके, उसे बेहतर बना सके, क्योंकि बीकानेर, राजस्थान और देश भर की खबरों के लिए हम रोजाना आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आइए डाल लेते हैं आज दिन भर शहर में क्या रही खास खबरें। बीकानेर बार एसोसिएशन के चुनाव होंगे शुक्रवार को। 1879 मतदाता चुनेंगे बार एसोसिएशन का नया। बीकानेर में खुदा कॉलोनी में पिछले 5 दिनों से घरों के चारों तरफ जमा गंदा पानी, लोगों के लिए घरों से निकलना हुआ दुश्वार। शहर मेरा घर है और घर में गंदगी बर्दाश्त नहीं, कहा महापौर। अमृत स्टेशन योजना, लालगढ़ स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य प्रगति पर। लूण कनंसर कस्बे की मोबाइल की दुकान में चोरी, करीब 2 लाख कीमत की मोबाइल चुरा ले गए चोर। बदल रहा है मौसम का मिजाज, तापमान में और गिरावट। मैंडरीन में मूल बिल की भूमिका, प्रक्षेत्र प्रदर्शनी सह किसान वैज्ञानिक संवाद का आयोजन। बीकानेर पूर्व और पश्चिम विधानसभा चुनाव के बाद जिला कांग्रेस कार्यालय में बीकानेर शहर जिला कांग्रेस की बैठक, जिला अध्यक्ष यशपाल गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर की बार एसोसिएशन के चुनाव शुक्रवार को होंगे। इस चुनाव में तकरीबन 1879 मतदाता हिस्सा लेंगे जो अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जबकि कुछ दावेदार जो हैं वे अभी भी मैदान में डटे हैं। अध्यक्ष पद के लिए डोडाराम तिवारी, मनोज कुमार भादानी, नवनीत कुमार सारन, रघुवीर सिंह टाठौड़ और श्रवण कुमार जनागल मैदान में हैं। बीकानेर की अदालत परिसर में चुनावी माहौल देखते ही बन रहा है। सभी जो उम्मीदवार हैं वे अपने साथी अधिवक्ताओं से संपर्क कर रहे हैं, अपने समर्थन में उन्हें मत देने के लिए कन्विंस कर रहे हैं। बीकानेर के श्री रामसर स्थित 2 क्षेत्र में खुदा कॉलोनी है और खुदा कॉलोनी जो है वो बड़ी बदहाल है। यहाँ पर चारों तरफ इतना पानी जमा हो जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग अपने घरों से निकलने में भी काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर के कई बार शिकायतें की गई है, लेकिन अब एक बार फिर से समाधान होने की उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन खुदा कॉलोनी का जो मालिक है वो खुदा ही नजर आता है, क्योंकि यहाँ जिस ढंग से पानी घरों के आसपास और बाहर जमा हो रहा है, ऐसे में लोगों का अब यहाँ चलना भी दूभर हो रहा है। आचार संहिता हटने के बाद में महापौर सुशीला कंवर भी पूरे एक्शन मूड में दिखाई दे रही है। नगर निगम में बैठक आयोजित की गई, जिनमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया मेरा शहर मेरा घर है। यहाँ इस बैठक के दरमियान न केवल सुशीला पौर पूरी अपने ढंग में नजर आई, बल्कि सुशीला कंवर राजपुरोहित की अध्यक्षता में निगम में सभी 11 स्वच्छता निरीक्षकों और 80 जमादारों को बैठक में बुलाया गया। महापौर सुशीला कंवर ने आयुक्त केसरलाल मीणा तथा महापौर राजेंद्र पवार ने स्वच्छता को लेकर सभी अधिकारियों जमादारों को निर्देश दिए। महापौर सुशीला कंवर ने सभी कर्मचारियों को वर्दी में रहने और पहचान पत्र के साथ काम करने के सख्त निर्देश दिए। महापौर ने शहर में जगह जगह बन रहे ओपन पॉइंट्स पर भी नाराजगी जताते हुए कम से कम ओपन पॉइंट्स बनाने और नियमित ऑटो टॉपर तथा ट्रैक्टर की सहायता से उसे उठवाने के लिए कहा। महापौर ने विशेष रूप से मुख्य बाजार, मुख्य मार्ग तथा चौराहों को प्राथमिकता से साफ करने के निर्देश दिए।
इसके लिए हमारे पास उन्होंने कहा कि जितने संसाधन हैं उन संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। मीटिंग का उद्देश्य ये था कि अभी चुनाव के मद्देनजर बहुत सफाई कर्मचारी तो कहीं न कहीं शहर की सफाई व्यवस्था शर्माया गई थी। इसीलिए उनको बड़े निर्देश दिए गए हैं कि अभी आगामी 2-3 दिन में सफाई को सुदृढ़ करेंगे। जहाँ भी कचरा दिख रहा है, चाहे वो मेन रोड हो, मार्केट एरिया हो या और भी कोई कलेक्शन पॉइंट हो, उनकी सबकी सफाई दुरुस्त करेंगे। साथ ही जो ट्रैक्टर और टैक्सीज है चल रही है शहर में, उनको भी बोला कि उनको भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी कारण से उनकी टैक्सी शहर में जाने से नहीं, क्योंकि सफाई व्यवस्था सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारे शहर की और इसको लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। सभी को निर्देशित किया गया है कि आगामी 2 दिन के अंदर पूरे शहर की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करके उसको आगे चालू रखेंगे ताकि शहर हमारा साफ सुथरा रह सके। इसको लेके मीटिंग। अमृत स्टेशन योजना के तहत बीकानेर के लालगढ़ स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है और यह पुनर्विकास अब देखते ही सामने और समझ में भी आ रहा है। बीकानेर के अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत लालगढ़ स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों के लिए 18 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से मास्टर प्लान तैयार किया गया है और चरणबद्ध तरीकों से इन कार्यों का निष्पादन भी किया जा रहा है। प्रथम चरण में लगभग 9 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से सिविल इंजीनियरिंग के कार्य करवाए जा रहे हैं। इन कार्यों में स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में यातायात को सुचारू करने, सौंदर्यीकरण के कार्य के साथ हरित पट्टी विकसित करना और पार्किंग के लिए स्थान को निर्धारित करना, स्टेशन भवन के अग्रभाग में सुधार तथा प्रकाश व्यवस्था में बदलाव और प्लेटफॉर्म पर लगे विभिन्न साइनेज और बिजली के उपकरणों में सुधार शामिल है। मौसम का मिजाज बदल रहा है और तापमापी का पारा धीरे धीरे अब और नीचे की ओर जा रहा है, जिससे ठंड, ठिठुरन और सर्दी का एहसास भी बढ़ने लगा है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 12 दिसंबर तक बारिश के कोई भी आसार नहीं है। हालांकि इन दिनों कोहरे से निजात मिली है, लेकिन सर्द हवाओं से बिल्कुल भी निजात नहीं मिली। कल जहां पारा 12 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम था, वहीं पर आज वो 10.8 डिग्री पर आकर के ठहर गया है। कुल मिलाकर के प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड पड़ने की जो चेतावनी है वो भी दी जा रही है। बीकानेर में से स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में एक सेमिनार का आयोजन रखा गया। सेमिनार में खासतौर से केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में जो है वह मैंडरिन में मूल वृत्त की भूमिका को लेकर के यह संवाद रखा गया। प्रक्षेत्र प्रदर्शनी सह किसान वैज्ञानिक संवाद के इस आयोजन में कार्यक्रम के संयुक्त निदेशक कृषि कैलाश चौधरी, SKRU के निदेशक प्रसाद शिक्षा डॉक्टर सुभाष चंद्र बलौदा और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के निदेशक डॉक्टर जगदीश राणे एवं काजली केंद्र बीकानेर के डॉक्टर नवरतन पवार उपस्थित थे। संस्थान के निदेशक डॉक्टर जगदीश राणे ने जहां स्वागत उद्बोधन के दौरान संस्थान की अनुसंधान की उपलब्धियों के बारे में बताया और उन्होंने ये भी कहा कि संस्थान के द्वारा विकसित नींबू वर्गीय फलों की उन्नत किस्में व उत्पादन तकनीकों को अपनाकर किसान अधिक उत्पादन ले सकते हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर जगन सिंह गोरा ने संस्थान में विगत 15 सालों में नींबू वर्गीय फलों पर किए गए अनुसंधान, विकसित तकनीकियों एवं किस्मों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर गोरा ने मैंडरिन में मूल वृत्त की भूमिका के बारे में बताते हुए कहा कि डेजी, किन्नो और ट्रेमोंट किस्म के लिए पैक्टिनिफेरा मूल वृत्त उपयुक्त पाया गया है। ये किस्में पैक्टिनिफेरा मूल वृत्त पर सघन पौधरोपण, HDP, अच्छी फल गुणवत्ता, रोग व कीट प्रतिरोधक क्षमता की दृष्टि से उत्तम पाई गई है। कुल मिलाकर के इसमें किसान अधिक से अधिक और उन्नत किस्में लेकर के आर्थिक रूप से कैसे समृद्ध हो सकता है, इस पर संवाद किया गया। दिखाते हैं हम आपको इस तस्वीर। बीकानेर विधानसभा चुनाव में पूर्व और पश्चिम में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के बाद में आज कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन रखा गया। शहर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष यशपाल गहलोत के नेतृत्व में यह बैठक आहूत की गई, जिनमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कहा कि हम विधानसभा चुनाव हारे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने कहा कि हमें आगामी लोकसभा चुनाव और निगम के चुनाव के लिए कमर कस लेनी है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम एक बार फिर से लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और फिर से खड़े होंगे। कुल मिलाकर के इस बैठक में
लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे और अम्बेडकर पीठ के निदेशक मदन गोपाल मेघवाल भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश के सचिव जियाउर रहमान सहित कई पदाधिकारी भी शामिल हुए, उन्होंने भी अपनी बात को रखा। आइए दिखाते हैं आपको शहर कांग्रेस कमेटी की इस बैठक की कुछ झलकियां। और चुनाव के अंदर कई तरह की राजनीति होती है। अभी हमारे से पूर्व वक्ता आनंद जी सही कह रहे थे, तो जो 45 लोग थे, मैं तो देखा कुछ लोग थे, लेकिन वो 45 में से उनको भी आपको ध्यान में रखना है इस बात में, वरना हम लोग आप मेहनत करते हैं, गली गली घूमते हैं, पार्टी के लिए हम अपना खून पसीना बहाते हैं, और जब कोई पार्टी के अंदर महत्वपूर्ण पद की जब बात आती है तो कमरे बन के आ जाते हैं। साहब से कुछ नहीं होता। हमारे बीच में से कई कार्यकर्ता हैं जो बेरोजगार हैं, लेकिन जब पार्टी का ऐलान होता है वो अपने घरों से निकलकर आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। हमारे रोजाना नए बुलेटिन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इसे लाइक भी करिए और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दीजिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।